नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बेस्ट प्लान के बारे में, जिसमें आप मात्र 25,000 रुपया एक बार जमा करके करोड़ों रुपए का फंड बना सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो में 2 मिनट 1 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को छोड़ देते हैं और फिर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, कहते हैं फेक है, फर्जी है, ऐसा है वैसा है। ना तो फेक है भैया, ना तो फर्जी है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्लान है और कोई भी प्लान मात्र 25,000 रुपये से अगर शुरू हो रहा है तो करोड़ों रुपए तक कैसे जा सकता है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके सामने लिखा गया है, वाकई में एसबीआई का प्लान है। देख सकते हैं एसबीआई लमसम मतलब एक मुश्त वाला प्लान है, मात्र एक बार आपको जमा करना है। देखो, 1 टाइम 25,000 प्लान, 5, 10, 15 ईयर, मतलब मात्र आपको एक बार 25,000 रुपया जमा करना है। और क्या करना है, 25,000 जमा करके छोड़ देना है। तो यही 25,000 5 साल बाद कितना बनेगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद कितना बनेगा, जिसमें ना हर महीने पैसा जमा करने की झंझट है, जिसमें ना बार बार किस्त की टेंशन है। कोई हर महीने पैसा नहीं जमा करना है, केवल एक बार जमा करना है। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एसबीआई का कौन सा फंड है, इसके बारे में जानिए। इसमें अभी तक कितने लोगों ने निवेश किया है, इसके बारे में जानिए। क्या यह हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्या इसमें कोई गारंटी मिलती है, क्या इसमें कोई रिस्क होता है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट, एसआईपी मतलब जो किस्त में दिया जाता है, लमसम इन्वेस्टमेंट, दोनों के बारे में, दोनों में क्या फ़र्क होता है, इस वीडियो में कैलकुलेशन करके आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी साथियों को दिखाना चाहूँगा एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड का एक ये स्कीम है, इसका AUM 12.55 लाख करोड़ है, यानी कि इसका जो AUM है 12.55 करोड़ इस म्यूचुअल फंड में लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख लीजिए SBI मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड, मतलब कि SBI मल्टी एसेट्स में इसको लगाया जाता है SBI के द्वारा। इसका फंड साइज है 16,366 करोड़ रुपया, देख सकते हैं। करंट NAV है 71.17, एक्सपेंस रेशियो है 0.60। यह जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर यूनिट एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज फॉर रिडेम्पशन विथ 12 मंथ। अगर 10% से ज़्यादा अगर 12 महीने के अंदर पैसा निकालते हैं आप, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 1% चार्ज भी कटता है, क्योंकि जो पैसा लोग जमा करते हैं एसआईपी में, उसमें अगर 12 महीने के पहले निकालते हैं तो 1% चार्ज भी इसमें कटता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर और चीज़ ध्यान देना है, मेन पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है। देखो, रिस्क मीटर वेरी हाई, रिस्क मीटर मतलब वेरी हाई, वेरी हाई मतलब कि यहाँ रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब कि रिस्क यहाँ पर ज़्यादा है। आप सबको पता है, जिस व्यवसाय में रिस्क ज़्यादा होता है उस व्यवसाय में उतना फ़ायदा होता है। यहाँ जहाँ रिस्क है वहीं पर इश्क है, और वहीं पर आप सब जानते हैं रिस्क मीटर हाई है। आप सबको पता है रिस्क लेना पड़ता है, हमारी बात बुरा मत मानिएगा। दोस्तों, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप इन्वेस्टमेंट ही करिए, लेकिन आप लोग इसको देखिए, समझिए, अपने दिमाग से, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछिए, तब इसमें आप हाथ आजमाइए। दोस्तों, एसआईपी मिनिमम 500 रुपये से शुरू होती है। एसआईपी मतलब जो महीने महीने में जमा किया जाता है। लमसम मिनिमम, लमसम मतलब एक मुश्त जो जमा करना है, जमा करने के बाद छोड़ देना है, 5,000 रुपया यहाँ पर जमा किया जाता है। मैक्सिमम की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आपकी जितनी औकात हो, आपके पास जितना पैसा हो, उतना आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा से समझते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट और लमसम इन्वेस्टमेंट में अंतर। अगर आप किस्त वाला पैसा जमा करेंगे तब आपके लिए क्या फ़ायदा है,
500 रुपया महीना जमा करेंगे या आप एक इकट्ठा पैसा जमा करेंगे, तब आपके लिए क्या फ़ायदा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को SIP कहते हैं। जब मार्केट नीचे होता है तो ज़्यादा यूनिट मिलता है, जब मार्केट नीचे रहेगा तो ज़्यादा यूनिट मिलेगा, जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट मिलता है। लॉन्ग टर्म में एवरेज बाइंग को बैलेंस कर देता है। SIP बिगनर्स के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जो एक मुश्त पैसा जमा करने वाली स्कीम है, लमसम जिसको बोलते हैं, इसमें आपके पास मार्केट एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब मार्केट को समझने की क्षमता होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, वैल्यूएशन करने की ताकत होनी चाहिए, वैल्यूएशन करने का तरीका मालूम होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपको हैंडल करने का तरीका होना चाहिए, मतलब कि शॉर्ट टर्म में आप कितना हैंडल कर सकते हैं। वहीं पर आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए, और अभी मैं भी बताऊँ, 25,000 याद रखना। अब 5 लाख देख के घबरा मत जाना कि शुरू में 25,000 बताए और अभी कह रहे हैं कि 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं, वही 25,000 बेस रहेगा। मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, थोड़ी देर के लिए मानिए, तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न निगेटिव भी बन सकता है। जैसे कुछ लोग 5 लाख रुपया लगा दिए, इकट्ठा झोंक दिए, डाल दो, करोड़पति इकट्ठे बन जाएंगे, तो इसमें निगेटिव भी हो सकता है, लॉस में आप जा सकते हैं। लेकिन SIP के साथ आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, SIP मतलब किस्त वाला करेंगे, तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी याद रखिएगा 25,000 वाला स्कीम। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यानी कि इकट्ठे वाले में लॉस भी हो सकता है, अगर आप क्षमता अपनी नहीं लगा पाए, आप समझ नहीं पाए, इकट्ठा पैसा लगा दिए, मार्केट को ऊपर नीचे नहीं देखे, तो यहाँ पर SIP में भी यही है। लेकिन SIP में आपके पैसे को कहीं ना कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है, अप डाउन होता रहता है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा है। अब आप आ जाइए, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, जो आपका पैसा है, जो आप जमा करते हैं, ये कहाँ लगाया जाता है बैंकों के द्वारा? क्या बैंक अपने आपका पैसा अपने पास रखती है? नहीं, पैसा आपका लगता है बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में, IT में, PMGC में, ऑटो, देखो HDFC, रिलायंस, ये सब कंपनियां हैं, सब देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है सब कुछ, इन्हीं सब कंपनियों में लगाया जाता है पैसा आपका। जब इन्हीं सब कंपनियों में लगाया जाता है, तो मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, तो चेक करिए थोड़ा से मामला क्या चेक करना है कि पास्ट में परफॉर्मेंस क्या रहा है। मतलब कि कहीं भी पैसा लगाना है, कोई भी व्यवसाय करना है, आप सब जानते हैं कि भैया पुराना अनुभव देखा जाता है, किन किन लोगों ने फला व्यवसाय किया, फ़ायदा कितना हुआ, घाटा कितना हुआ, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। तो आप इसको चेक करिए। लास्ट 1 साल में 17% यहाँ पर मिला है, लास्ट 3 साल में 19%, लास्ट 5 ईयर में 15%, लास्ट 10 ईयर में 20%, सिंस यहाँ पर देख सकते हैं 20%। लास्ट 10 ईयर में अगर आप चेक करेंगे तो 20% यहाँ पर आपको मिला है। यहाँ पर होल्डिंग एनालिसिस मतलब जो पैसा होता है किसके पास रहता है, इक्विटी के तौर पर, इक्विटी मतलब शेयर 60 से 65% रहता है, डेप्ट मतलब उधार 20 से 25%, गोल्ड में गोल्ड में 10 से 15%, कैश में 2 से 3% ही रहता है। देख सकते हैं ऊपर जाता हुआ दिखाया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा ये भी जान लीजिए टैक्स के बारे में। अगर आप 12 महीने के अंदर पैसा निकालेंगे, जितना फ़ायदा होगा, फ़ायदे पर 20% लगता है, फ़ायदे पर 20% लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और लॉन्ग टर्म मतलब 12 महीने के बाद पैसा निकालेंगे तो 1.25 लाख तक टैक्स फ्री होता है, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 लाख तक, और उसके बाद दोस्तों अगर 1,25,000 से ज़्यादा फ़ायदा हो गया तो 12.5% प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। बस टैक्स हमेशा प्रॉफिट पर ही लगेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे 20% लास्ट 10 ईयर में है, मैंने आपको शुरू में बताया। अब आप मान लीजिए 20% नहीं 18% मान लीजिए, अनुमान लगाया गया कि मान लीजिए लास्ट 20 सालों में, लास्ट 10 सालों में 20% इसने रिटर्न दिया है, तो अगर 18 ही देता है, अगर 1,000 रुपया महीना किस्त वाली करते हैं तब कितना मिलेगा, 25,000 रुपया एक मुश्त जमा करेंगे तब कितना मिलेगा। अगर आपने 1,000 रुपया जमा करने का निर्णय लिया कि 1,000 हमको SIP में डालना है, 1,000 डालना है, तो 5 साल में 1,000 कितना होगा, 1 साल में 12,000, 5 साल में 60,000, 60,000 रुपया SIP में आपका पड़ गया। जो 60,000 पहले का है वो तो है ही, उसी 60,000 पर
रिटर्न जो मिलेगा वो तो 60,000 है ही आपका। रिटर्न जो अनुमानित तौर पर मिलेगा वो 34,009 रुपया है अनुमानित तौर पर। 60,000 पहले से है, 34,009 रुपया रिटर्न मिल गया, पैसा हो गया 94,009 रुपया। अगर मान लीजिए आप 1,000 रुपया 10 सालों तक जमा करते रहे तो 10 सालों तक पैसा जो आप 60,000 5 साल में जमा किए थे आप जमा करेंगे 1,20,000। उसी 1,20,000 पर रिटर्न मिलेगा 10 साल बाद 1,89,080 रुपया, और टोटल पैसा हो जाएगा आपका मूलधन जो आपने जमा किया है प्लस रिटर्न 3,09,080 रुपया। 15 साल में दोस्तों, 15 साल में आपको मैं बताना चाहूँगा 6,21,110 रुपया आपका रिटर्न आएगा। 15 साल में कितना जमा होगा? 6 18 1,80,000 भाई, 60,000 एक साल में, 5 साल में, 10 साल में 1,20,000, 15 साल में 1,00,000, 6 18 180, 1,80,000 जमा होगा, रिटर्न 6,21,110, वैल्यू हो जाएगी 8,01,110। 20 साल में दोस्तों 16 लाख, 20 साल में जमा कितना हो जाएगा? 2,40,000 जमा रहेगा। उसी 2,40,000 मतलब 1,000 जमा करते 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 20 साल तक जमा आपके खाते से जमा होगा कितना पैसा? 2,40,000। लेकिन वही 2,40,000 16,86,754 रुपये का रिटर्न दे सकता है। टोटल पैसा हो जाएगा 19,26,754 रुपया। 30 साल यही प्रक्रिया करते रहेंगे तो 99,43,395, 1,000 अगर 30 साल तक जमा करते रहें तो आपका पैसा बन सकता है 1,03,93,395 अनुमानित है। मैंने आपको क्या बताया? रिस्क तो है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। आप मत सोचिएगा कि रिस्क नहीं है। और एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था वो तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है, फलाना कम हो जाता है, ढमकाना कम हो जाता है। देखो, परचेजिंग का पावर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो तो सब जानते हैं कम होती है भाई। आने वाले समय में पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन महंगाई बढ़ती जाएगी। लेकिन समस्या इस बात की है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर 5,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए तो उनको कहीं मिलेगा नहीं। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। हर पैसा का महत्व हमेशा रहेगा, चाहे कम पैसा हो चाहे ज़्यादा पैसा हो। तो 1,000 रुपया महीने के हिसाब से दोस्तों, अगर आप मान लीजिए सोच रहे हैं यार 1,000 रुपया कितना जमा करेंगे इतना दिन बाद, तो कोई बात नहीं है। एक्सपेक्टेड रिटर्न वही 18% मानिए, लमसम में 25,000 रुपया आप एक बार जमा करके छोड़ दीजिए। तो वही 25,000 जमा करके छोड़ दीजिए, दोबारा नहीं जमा करना 1 साल 2 साल 3 साल में। वही 25,000 32,194 का रिटर्न दे देगा। टोटल हो जाएगा 57,194। 10 साल बाद वही 25,000 1,05,000 बन जाएगा आपका। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,05,000 रिटर्न देगा। टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,30,846 रुपया। 15 साल बाद यही 18% अनुमानित अगर रहा तो 15 साल बाद 2,74,344 अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी 2,99,344। 25 साल बाद 15,41,716 बन जाएगा आपका वही 25,000, और टोटल वैल्यू मतलब रिटर्न आएगा टोटल वैल्यू 15,66,716। 30 साल बाद 35,59,266 बन जाएगा, 35,84,266 टोटल वैल्यू। 35 साल बाद 81,74,932 और टोटल 81,99,932 यानी कि लगभग 82 लाख। मैंने शुरू में क्या बताया? शुरू में मैंने बताया 25,000 जमा करके करोड़ों का फंड कैसे बनाएं। तो करोड़ों का फंड तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन करोड़ के लगभग यहां पर पहुंच रहा है। करोड़ों के फंड के लिए मैंने आपको बताया 1,000 रुपया महीना वाला सहारा लेना पड़ेगा। देख सकते हैं, सिर्फ एक बार आपको जमा करना है, उसके बाद भूलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। जहां रिस्क है मैंने बताया वहीं इश्क है। इश्क का मतलब अलग भी आप अर्थ निकाल सकते हैं, वहीं फ़ायदा है ये भी आप अर्थ निकाल सकते हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट करिए। नमस्कार।